हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी एच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए वर्गमूल का 5वां भाग लेकर आए हैं और इस 5वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। जो पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो दो तरीका से यानी दो विधि से क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहला है 324। तो 324 किसका वर्गमूल है? ऐसे तो याद होगा तो आप लोग बता दीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सिखा रहे हैं। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 324। तो 324 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये कितना से विभाजित होगा, 2 से, ठीक है ना। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4, 162 दूने कितना हो जाएगा, 324। फिर इसके बाद 2 से ही विभाजित होगा तो 2 8 16, 2 एकम 2, 81 दूना 162। फिर इसके बाद आगे 81 को भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से तो नहीं होगा, इसके बाद आगे 3 से करेंगे, ठीक है ना। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, कितना निकला यहाँ पर, 2 21 हुआ। तो 3 सते 21, ये 3 से विभाजित हो गया। फिर इसके बाद ये भी कितना से विभाजित होगा, 3 से होगा ना। तो 3 9 27। इसी प्रकार 9 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9। इसके बाद जब 3 आ गया तो अंतिम नए गुणनखंड करते हैं क्योंकि ये समाप्त हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। यानी 3 से भी गुणनखंड करेंगे 3 को तो 3 एकम 3 सेम आ गया 3 से ही, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालते हैं तो ये सभी जो इस तरह से जो विभाजित किए जिस संख्या से, वो सभी को जोड़ा लगाते हैं ना। तो इसमें से जो जोड़ा लगे, जैसे 2 2 का जोड़ा लगा तो इसमें से क्या करेंगे, जोड़ा लगा के एक संख्या लिखेंगे, मतलब एगो यानी 2 जिसका जोड़ा लगेगा। अब यहाँ देखिए 3 का भी फिर जोड़ा लग रहा है 2 ना। तो यहाँ पर जोड़ा लगा 3 का, तो यहाँ पर इस तरह से गुना 3 लिखेंगे एगो। इसके बाद इसका जोड़ा लगा तो इसमें से क्या लिखेंगे, एगो। अब इस सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 तेरी 18। इस तरह से 324 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी प्रकार आपको अगला समझाते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4900। तो 4900 का किस विधि से हल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये कितना से विभाजित होगा, 2 से सबसे पहले। अगर 2 से विभाजित नहीं हो तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 4 से, 4 से नहीं हो तो 5 से। इसी तरह से आगे क्रम बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना से विभाजित होगा, 2 से ना। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 चौके 8, इसमें से 9 था तो 8 गया तो कितना निकला, 1। तो 10 हुआ, 2 पचे 10, इधर 0 लिख देंगे अपना। और इसके बाद एक कितना से भी विभाजित होगा, 2 से। तो ये भी यहाँ पर 2 लिख देंगे। 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, यहाँ 5 था, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 1 निकला तो 10 हुआ। तो 2 पचे 10। अब देखिए ये 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं, तो आगे 5 से। तो देखिए अगर 5 से विभाजित करना है तो जिस संख्या के अंक में 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो ये कितना से होगा, 5 से। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो विभाज्यता नियम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, आगे हम इसको गुणनखंड करते हैं। तो 5 से ही गुणनखंड होगा। तो 5 दूना 10, कितना निकला यहाँ विभाजित करने पर, 5 दूना 10 तो 2 निकला, 22 हुआ। 5 का कितना हो जाएगा, 20 ना। तो यहाँ 22 था तो 20 गया तो कितना निकला, फिर 2 बचा तो कितना हुआ, 25। तो 5 है 25। फिर इसके बाद ये कितना से विभाजित होगा, 5 से ही। तो इस तरह से आगे गुणनखंड करते चले जाएंगे आगे ना। तो 5 का 20, 5 है 25, 5 बार में ज़्यादा है तो 4 बार ही जाएगा। तो 5 का 20 तो कितना निकला, फिर
4, तो 45 हुआ, 5 9 45। अभी कितने से विभाजित होगा? 7 से ना, तो 7 सती 49। फिर 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 एकम 7, एक बार में गुणनखंड, तो आगे नहीं चलते हैं, बस इतने ही। अब इसमें से संख्या को क्या करेंगे, जो गुणनखंड आया उस गुणनखंड को क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, उसमें से क्या करेंगे, एक संख्या लिखेंगे। अब देखिए फिर 5 का जोड़ा लग रहा है, तो इसमें से भी 5 का जोड़ा, तो 1 लिखेंगे, मतलब 5 संख्या, एक ही मतलब लिखना है 5। इसके बाद क्या करेंगे, 7 का जोड़ा लगा, तो इसमें से इस संख्या में से दोनों में से क्या करेंगे, एक जोड़ा लगा उसमें से एक को लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अब गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 सते 70, ठीक है ना। तो 4900 का वर्गमूल कितना होता है, 70। इसी प्रकार आगे समझ सकते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है 676, कितना है, 676। तो 676 को भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से मतलब वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कितना से विभाजित होगा, 2 से। 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 7 था तो 6 गया इसमें, तो कितना निकला 1, तो कितना हुआ 16, 2 अठे 16। ये भी कितना से फिर विभाजित होगा, 338, 2 से। तो कितने बार जाएगा, 16 दूना 32, देखिए 16 दूना 32 गया, तो इसमें कितना निकला, 33 था ना, तो 32 गया, कितना निकला 1, तो 18 हुआ, 2 9 18। अब कितना आ गया, 169। तो 169 को फिर गुणनखंड करेंगे, तो 169 कितना से विभाजित होगा, 13 से। तो 13 13 यहाँ कितना हो जाएगा, 169। अब 676 का क्या करेंगे, जो गुणनखंड आया उस गुणनखंड को फिर जोड़ा लगाएंगे, और उसमें से जो जोड़ा लगेगा उसमें एक संख्या लिखना है। जैसे 2 का जोड़ा लगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही गो संख्या, यानी 2 लिखेंगे, और फिर 13 का जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो 13 का जोड़ा लगाएंगे तो कितना 13 लिखाएगा, 1 लिखाएगा इस तरह से। तो अब गुना कर देंगे, 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है ना। तो 26 का वर्ग करेंगे तो 676, यानी 676 का वर्गमूल कितना होगा, 26। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन है चौथा, तो इस चौथे क्वेश्चन को आप लोग हल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।